अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगी कोफ्ता करी की रेसिपी। इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने हाफ़ केजी चिकन लिया और मसाला बनाने के लिए जो है कोफ्ता करी का ये है कि एक मैंने बड़ा प्याज लिया, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक। और मसाले के लिए हमें चाहिए 1 कप तेल, कुकिंग ऑयल, कोई सी भी ब्रांड का हो। हम इस चिकन को इसमें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, यानी पीस लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब आप देखें कि ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अगर आप कीमा बनवा कर मंगा कर भी इसी तरह आपको पीसना होगा इसको, ताकि ये सही से मीट बॉल बने। तो अब इसके लिए हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च डाला इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून हमने होममेड जो मैंने पाउडर बताया था गरम मसाले का वो डाला। अब ये चॉप किया हुआ हरा धनिया है और हरी मिर्च है, इसको हमने इसके अंदर ऐड करके मीट बॉल तैयार करना है। अब ये हम हाथ से कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अब हम कोफ्ता करी के लिए मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले इसमें पानी डाला हमने और ये कटी हुई प्याज को इसमें हमने डाल दिया। अब ये धनिया पाउडर डाला, 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पिसी हुई डाली, 1 टीस्पून हल्दी डाला, हल्दी बहुत। अब 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे मसाले को तैयार करेंगे उस तेल डालकर। चलें चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें ऑयल डाला,
अब ऑयल गर्म हो चुका तो हमने इसके अंदर ये मसाला जो तैयार किया था पेस्ट इसमें डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक तो मैं ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकती हैं और कम डालना चाहें तो कम, हस्ब ज़ायक़ा आप इसमें नमक डाल लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 तेज़पत्ता, अच्छा, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची जिसको छोटी इलायची कहते हैं, 3 से 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी। इसको डालकर हमने ढक दिया ताकि ये मसाला बन जाए। अब हम चलें कोफ्ते बनाते हैं। अब मैंने मसाला तो वहाँ चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब इस मसाले में ये भी ऐड करना है, तो इसके लिए हमने दही लिया 1 पाव। ये होममेड दही था इसलिए इसमें बर्फ़ जमा हुआ है, आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकती हैं। और ये जो मैंने मसाला आपको बताया था गरम मसाला, इसकी वीडियो है, आप अगर देखना चाहें गरम मसाला किस तरह तैयार करते हैं पाउडर की शक्ल में, तो आप ये भी देख सकती हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला। अब ये जो आपने देखा ब्राउन प्याज मैंने किया हुआ है, इसको डालकर इसमें हम ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 बड़ा प्याज था तो इसको हमने ब्राउन किया है। अब इसका भी हम पेस्ट तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाला भी तैयार है। अब हम इसे जो मसाला पक रहा है उसमें ऐड कर देंगे इसको। चले आएँ ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाला अब तैयार है। अब जो मैंने ब्राउन किए हुए प्याज और दही को, जो मैंने दही के पेस्ट और ये आपने गरम मसाला देखा जो मैंने आपको पहले बताया, उसी तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से ये पक जाए। अब हम कोफ्ते बनाते हैं। अब इसको हमने ढक दिया। और अब इस तरह से इसको एक बॉल बना दी जाए। अगर आपको बड़ा रखना है तो बड़ा रख लें, अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर लें। वैसे ये साइज़ बिल्कुल सही है, ये देखें। अब हमने इसको मीट बॉल को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने ऑयल डाला। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, ब्राउन हो गया। तो अब जो मैंने मसाला तैयार किया है उसके अंदर इसको डाल दूँगी, मसाले के अंदर, ताकि ये थोड़ा पक जाए। ये देखें इसमें कलर आ चुका है अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मसाला तैयार हो चुका है। मसाला देखने का तरीका ये है कि जब तेल जो है ये मसाला छोड़ दे तो आप समझें कि ये मसाला तैयार हो चुका है। अब जो मैंने मीट बॉल फ्राई किया था इसमें हमने इसको डाल दिया। और फिर थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें आप जितना शोरबा रखना चाहें आप रख सकती हैं इसमें। ये देखिए
अब ये जो है थोड़ी देर इसमें मसाले में पके हुए ये, इसको हमने ऐसे चलाया। अब देखिए ये टूट भी नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हमने अब थोड़ा सा पानी डालकर ढक देना है। पाँच से 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका। अब हम इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, वैसे ये शोरबा काफ़ी है इतना। अब इसको हमने बॉल में डाल लेना है। बॉल में डालने के बाद हरी धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप खा कर बताएं कि आपको ये मीट बॉल कैसा लगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।